हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आपको पीछे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा यहाँ पे कि कुछ वैकेंसियां नहीं, कुछ यहाँ पे पोस्ट लगे हुए होंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि मैम ये जो सारे पोस्ट जो पीछे लगे हुए हैं, ये पोस्ट किस चीज से रिलेटेड है। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन पहले से देख रखा है, जो लोग पहले से एग्जाम में अपेयर है या फिर जो लोग पहले से एग्जाम में नजर रखे हुए हैं, उनको इसके बारे में आइडिया है। और जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके बारे में भी जानेंगे। सीएचएसएल के बारे में, अब देखो सीएचएसएल के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि सीएचएसएल जो है ये आपके बिल्कुल ऑफिसर लेवल का जॉब है। ये एग्जैक्ट आपके ऑफिसर लेवल का जॉब है। ये मतलब ऑफिस वर्क है। अगर आपको कोई फील्ड जॉब नहीं करा रहा है, अगर आपको कोई दौड़ा नहीं रहा है कि जाओ फील्ड में ये काम करके आओ, जाओ वो काम करके आओ, तो मैं इसे कंप्लीट तरीके से क्या ही बताऊंगी। मैं इसको बोलेंगे भाई ये तो बिल्कुल ऑफिसर लेवल की जॉब है जो आपको ऑफिस से बैठाकर कराई जा रही है। और उसमें अगर अच्छी सैलरी दी जा रही है आपको, तो फिर मैम क्या ही बुरा है। एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, उसके बारे में हमने कल आपसे जिक्र कर रखा है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जाके उस वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं कि ओबीसी के लिए, एससी एसटी किसके लिए 5 साल का, किसके लिए 3 साल का एज का रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। अगर आपकी उम्र 18 साल से 27 साल के बीच में है तो आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा। मैं बार बार बोलूंगी इस बात को। फिलहाल के टाइम पीरियड पे आपकी वैकेंसी जो है 1600-1700 वैकेंसी है इसका, लेकिन ये टेंटेटिव वैकेंसी है। आपके नोटिफिकेशन में भी इस बात का जिक्र किया गया है। अब चूंकि चुनाव जो है ये 2024 में है, तो इस वैकेंसी की जैसे कि प्रथा चली आ रही है पिछले 1-1.5 साल से कि वैकेंसियां जो है वो आपकी इंक्रीज होगी ही होगी। वैकेंसी क्या होगी मैम? वैकेंसी आपकी इंक्रीज होगी ही होगी। तो अब यहाँ पे भी सिमिलर चीज है आपका। अब देखो क्या क्या पोस्ट इसमें है। एक तो मैम लोअर डिवीजन क्लर्क है, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, पीएच, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री जॉब और डाटा एंट्री ऑपरेटर। ग्रेड ए भी है, ग्रेड सी की भी जॉब है। ये दोनों आपको यहाँ पे मिलेगी। मैंने बोला कि टाइपिंग स्पीड जो है आपको यहाँ पर चेक रखनी है। आपको कंप्यूटर के लिए एक बात तो मान लो कि मैम अपने को कंप्यूटर के लिए कितना वक्त देना होगा, तो अपने आप को 45 मिनट्स जो है मैम इसको कंप्यूटर के लिए देने ही होंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के टाइम आपको डिसाइड करने हैं। अब चूंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं भी जीएस के स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे डिस्कशन करूँ कि मैम जीएस में अपने को क्या क्या पढ़ना है, अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बहुत शॉर्ट और सिंपल रखते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं कि आपको ये थ्योरी पढ़ जानी है, आपको वो थ्योरी पढ़ जानी, नहीं पढ़ना है, नहीं करना। अगर आप सीएचएसएल का फॉर्म भर रहे हो आपको नहीं पढ़ना। इवन सीजीएल में भी आपको इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जीएस में अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आपने कवर करा है, आपने देखा है कि पिछले एग्जाम में भी हमारी क्लास से सारे क्वेश्चंस आपके सेम आए थे। अभी आपके एमटीएस के एग्जाम चल रहे थे, इसमें भी सारे सेम थे। सीजीएल चल रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो अलग से क्वेश्चंस नहीं बना के लाएगा कि तुम्हारे घर में क्या खाना पक रहा था या तुम्हारी बाजू वाले ने आज क्या पहना था। तुमसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, वही सेम सवाल पूछेगा जो आपको किताब में मिलेगा। वही सेम सवाल जो लक्ष्मीकांत में लिखा है, जिस दिन पे आपकी संवैधानिक सभा की पहली मीटिंग हुई है, तो सेम सवाल पूछेगा, है ना। मतलब अगर किसी पार्टी की संस्थापना अगर एओ ह्यूम साहब ने करी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अगर एओ ह्यूम फाउंडिंग फादर रहे हैं, तो उसको चेंज करके गांधी जी नहीं बना देंगे हम लोग, है ना, फाउंडिंग फादर। यानी जो चीज हो चुकी है वो चीज वहीं पर सिमिलर रहेगा। तो इसको एक बार डिविजन करके देख लेते हैं कि मैम क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है अपने को। टू द पॉइंट अगर देखते हैं तो देखो अपने को पहले डिविजन डिवाइड कैसे करना है वो देखते हैं। तुमने जब जीएस कहा, तुमने जब बोला मैम जीएस, तो तुम्हारे माइंड में आती है मैम पॉलिटी। पिछले बार अगर देखें तो 4 क्वेश्चन तुम्हारे पॉलिटी के आए थे, है ना। पॉलिटी, साइंस। अब साइंस से मैं सब कुछ कवर कर रही हूँ, मैं इसमें फिजिक्स कवर कर रही हूँ, मैं इसमें केमिस्ट्री कवर कर रही हूँ, अपन इसमें बायो भी कवर कर रहे हैं। इसके अलावा मैम अपना जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा पार्ट है मैम? स्टैटिक का पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है मैम? स्टैटिक जीके का पार्ट है। इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो थे पिछले साल वाले एग्जाम में बने और हमेशा से बनते आए हैं। इसके अलावा और हमने क्या देख लिया मैम? हिस्ट्री 3 क्वेश्चंस इससे रहे थे आपके। और जो आपका इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी और मैम करंट अफेयर्स, और मैम करंट अफेयर्स। क्या क्या हो गया? पॉलिटी, साइंस एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। अरे बाबा इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं, इसको अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पॉलिटी में जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या है पॉलिटी में, अपने को मैम क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में, एक बार चलो एक बार देख लेते हैं। क्या बोला कि मैम पॉलिटी, तो पॉलिटी में मैम क्या क्या पढ़ सकते हैं अपन, क्या क्या जो है अपन पॉलिटी में देख सकते हैं। मैंने कहा देखो सबसे पहली चीज जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कई लोग पता नहीं क्यों जब लोग आपको ऑनलाइन बताते हैं टीचर्स कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो कई लोग ये चैप्टर को मिस कर देते हैं। मुझे नहीं समझ में आता ये कैसे मिस कर देते हैं, क्यों मिस करते हैं। दूसरी चीज क्या है मैम, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा क्या पढ़ना होता है मैम, अपने को पार्लियामेंट पढ़ना होता है, अपने को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेसिडेंट पढ़ना होता है अपने को, ठीक है। आपका पहला जो चैप्टर है चार्टर्स के बारे में, कुछ आपको चार्टर्स वगैरह जो हैं आपको ये देखने होते हैं, इसके बारे में देखना होता है। और मैम फंडामेंटल राइट्स, क्या कहा हमने मैम, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या थे आपके, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, क्या क्या बोला मैम, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डीपीएसपी, ये तो लाइन में भाग 3 भाग 4 है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से हमेशा 2 क्वेश्चंस ही बनेंगे आपके एसएससी में। एक तो कहाँ से कहाँ तक आपका सिटीजनशिप जो है ये आपका अलॉट किया गया है, 5 से लेके 11 तक, किस भाग में आपका जिक्र है, भाग 2 में है, भाग 1 में है, भाग 3 में है, भाग 4 में है ना। या पूछ लिया गया कि पार्लियामेंट के पास किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड आपके कानून को बना सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये आवाज आ रही है ना, क्या बोला, तो मैम ये सारी जो बातें हैं ये इससे आपकी बनती है। अगला अगर हम देखते हैं मैम, ये तो हो गया आपका पॉलिटी का पार्ट, अगर आप यहाँ से कर लोगे मैं बोलूंगी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम आपके पूरे ही कवर हो जाएंगे आपके यहाँ से। अब इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारे अपन क्लास में करवाने वाले हैं। आप यहाँ पे एक किताब जो आपको ध्यान में रखनी है, वो किताब आपको ध्यान में रखनी है लूसेंट। एक तो आपको लूसेंट ध्यान में रखनी है, लूसेंट से आप क्या आएंगे, दूसरा आपको किरण जो है आपको वो ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास बहुत वक्त है तो आप क्या पढ़ना है मैम, घटना चक्र पढ़ना है। घटना चक्र बेसिकली अपन तब रिकमेंड करते हैं जब आप सीजीएल दे रहे हो और आपके पास बहुत टाइम है तो रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज अगर आपने लूसेंट कर लिया है, आपने उसके साथ साथ आपने किरण कर लिया है, मुझे नहीं लगता है कि उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये हमारा की है, ऑल्दो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ सारी चीजें अपन क्लास में ऑलरेडी करेंगे ही करेंगे। अब ये तो मैंने आपको ये बता रखा है, अब ये समझ लो कि मैम अपन और क्या क्या कर सकते हैं। जो स्टैटिक में, स्टैटिक का क्या क्या पार्ट आता है वो एक बार देख लेते हैं। स्टैटिक में क्या क्या पार्ट आता है, आपको करना है डांस, नहीं आपने डांस नहीं करना है, स्टैटिक में करना है डांस, करेंसी है ना, किस कंट्री की कौन सी करेंसी है, टेम्पल्स, कौन सा टेम्पल जो है कहाँ पे स्थित है ना। पूछ लिया कि बताइए कि बद्रीनाथ जो है उसमें किस भगवान की पूजा होती है, इसके बारे में आपसे पूछ लिया गया। आगे देखते हैं, डैम्स, रिवर, ट्राइब्स। अब ये तो काफी आम सवाल है कि ट्राइब जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है ना। डांस फॉर्म के बारे में पूछ लिया, कालबेलिया कहाँ का नृत्य है, कथकली कहाँ का नृत्य है, सेम आपके प्रीवियस क्वेश्चन। अब नए नए नृत्य तो नहीं बना सकते हैं, अच्छा हाँ रिसेंटली बिहू को बनाया गया है तो उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, आसाम के बारे में। तो ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे, ये सारे स्टार्टिंग के जो होंगे आपके ये इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। अब यहाँ पे जो सबसे, अब साइंस में क्या है, विटामिन वगैरह आपसे पूछ लिया गया, साइंटिफिक नेम पूछ लिया गया, किस विटामिन की वजह से कौन सी कमी होती है बॉडी में, इसके बारे में जाना जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ मैम करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बारे में क्या करेंगे मैम, ये सब तो अपन पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स आपको 6 महीने का पढ़ना है। मैंने हमेशा सजेस्ट किया है आपको कि आपने पहले मंथली पीडीएफ लेनी है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। एसएससी में आपके रोजमर्रा अखबार से सवाल नहीं आते हैं, वो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए आते हैं। आपको क्या है, आपको क्या देखना है कि मैम मंथली पीडीएफ ले ली, उसमें सरकार इस महीने क्या योजना लेके आई है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं तो सरकार उसके बारे में बताएंगी। किसी राज्य ने अगर कोई नया राज्य, अगर राज्य कुछ नया काम कर रही है तो उसके बारे में जिक्र होगा। अगर हमारे देश ने किसी दूसरे देश के साथ किसी एग्रीमेंट में गई है या समझौता किया है तो उसके बारे में जिक्र होगा। तो वो सारे मंथली पीडीएफ में मिल जाएगा। आपका जब एग्जाम में कुछ वक्त, मैं बोलूंगी अगर बचा होगा, मुश्किल से अगर आप 15 दिन पहले भी अगर आप एनुअल पीडीएफ उठा लोगे ना तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपने क्या देखना है, मंथली पीडीएफ आपको उठाना है करंट अफेयर का, और ये क्या हो जाएगा आपको
सारी चीजें मिल जाएंगी, एक बार में याद भी हो जाएगा कि मैम क्या आया था, क्या नहीं आने वाला है, किस तरीके की चीजें जो है आपकी ये आएंगी, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हमने जीके जीएस में आपका बिल्कुल शॉर्ट तरीके से टू दी पॉइंट हमने कवर किया है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे युद्ध की बात है, तो युद्ध में हिस्ट्री में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, अब जैसे लूसेंट वाले क्वेश्चन तो पूछेंगे ही कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है ना, तो ये एक टाइटल जो है पूर्व पश्चिमा समुद्र अधीश्वरा, ये टाइटल किसको दिया गया था, लूसेंट वाले क्वेश्चन जो है, www का फुल फॉर्म क्या है, और ऐसा कोई युद्ध के बारे में कि युद्ध का आप स्टार्टिंग बताओ, पानीपत के युद्ध से लेके आप कंप्लीट पूरा युद्ध बताओ, घाघरा का युद्ध पूरा जो लाइन में हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ खानवा हुआ, खानवा के बाद बैटल ऑफ घाघरा हुआ, है ना, ये सारा एक लाइन में आपसे पूछ लेगा युद्ध के बारे में, जो आपका इंपॉर्टेंट युद्ध है उसके बारे में। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो बैटल ऑफ तारिन के बारे में, ये सारे सवाल जो कि प्रीवियस ईयर में भी आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इवन हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके ये सवाल जो है ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इन सारी चीजों को हम ऑलरेडी करने ही वाले हैं। हम इन सारी चीजों को क्या करेंगे मैम, आप लोग की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। गिव मी अ सेकंड बच्चा, एक आपका क्रिएटिव्स है जो मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया था। ओके, तो ये सारे के सारे जो आपके सवाल हैं ये सब आपके क्या किए जाएंगे मैम, ये आपके करवाए जाएंगे। अब आपकी मेरी वाली क्लास में तो सब कुछ कवर हो ही जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करती हूँ मैम, तो इसके अलावा और क्या होगा अपन को यहाँ पे, आपकी जितनी भी वाईटी क्लास होती है, जैसे सुबह 8 बजे जो अपन करते हैं स्टार्टिंग की क्लास करते हैं सुबह 8 बजे पे, सीएचएसएल की क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो ही जाएंगी 1-2 दिन में। तो बेसिकली शाम को या तो 4 बजे रहेगी या फिर रात के 9 बजे मेरी क्लास आपकी उसमें रहेगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें क्या करने वाले हैं मैम, हम उसमें कवर करने वाले हैं। अब अगर देखो थोड़ी ये पोस्ट वगैरह जो है कि मैम इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी, एक बार इसको भी जान लेते हैं कि मैम अगर अपन चूज करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में, पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। आप डेटा जो रिकॉर्ड है आप इसको मेंटेन करके रख सको। जितने मेल्स आ रहे हैं, मेल का रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है, एंटरिंग डेटा है कंप्यूटर पे, ये सब कुछ है, इंडेक्सिंग है, रजिस्टरिंग है, मेंटेनिंग है, फाइल रजिस्ट्रेशन है। आप मतलब कहते ना कि कोई है जो व्यक्ति जिस चीज को संभाल के रखा है प्रॉपर तरीके से, आपने वो रजिस्टर करके रखा। डेटा एंट्री का जॉब हो गया कि आपको तो एक्सेल पे काम करना है, पावर पॉइंट पे आपको काम करना है ना, प्रिपरेशन करना, नोट्स की, रिपोर्ट की, सारे रिपोर्ट का प्रिपरेशन करना है, ये सब आपको यहाँ हो जाएगा। पोस्टर असिस्टेंट की ये कहाँ मिल जाएगा मैम, आपको यहाँ मिल जाएगा। अब करियर का ग्रोथ भी इसमें बहुत तगड़ा ग्रोथ मिलेगा। अब वैसे भी सरकारी नौकरी है क्योंकि अलाउंसेस पे अलाउंसेस मिलने वाले हैं, तो फिर किस बात का डर है। जब अलाउंसेस मिलते हैं ना तो कोई भी नौकरी करने से कभी मैम घबराता तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई मैं तो नहीं घबरा सकती हूँ अगर है ना, अगर बोला जाए कि भाई आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं तो आदमी जम के काम करने वाला है कि भाई और ज्यादा पैसे बढ़ने वाले हैं। खैर ये आप लोग को यहाँ पे क्रिएटिव दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक आप लोग के लिए टीम है, कंप्लीट टीम जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे लाई गई है एसएससी एग्जाम्स की तैयारी के लिए। सारे एसएससी एग्जाम्स हैं, जितने भी एसएससी सुपर कोचिंग पे आपके एग्जाम्स हैं, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स जो होंगे मैं आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो करना क्या है, आपको बस खुद को एनरोल करना है। टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं या फिर अगर अपने फोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं testbook.com, और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें जाइए सुपर कोचिंग में, और उसके बाद एसएससी पर जाके अपने आप को जिस भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं अपने आप को एनरोल कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स से बताइए, हम डाउट को जरूर रिजॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।